किए। माता श्री लक्ष्मण जी से कह रहे, मन जगत में वही युवती पुत्रवती है जिनका पुत्र श्री राम जी का भक्त होता है, नहीं तो उस स्त्री को बाँझ रहना ही अच्छा है। श्री राम जी से विमुख जो पुत्र हुआ है उससे अपना हित जानना यह उनका व्यर्थ ही प्रसव करना है। और इतना ही नहीं, तुम्हारा सौभाग्य है कि श्री राम जी बन जा रहे हैं। तुम्हारे भाग में श्री राम जी वन में जा रहे हैं। हे तात, श्री राम जी के बन जाने का दूसरा कुछ भी हेतु नहीं है, कुछ भी कारण नहीं है। यद्यपि श्री राम जी के बन जाने का हेतु श्री कैकेयी जी का वरदान है, फिर भी श्री सुमित्रा माता जी कहती हैं कि तुम्हारे भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। अर्थात महल में बहुत सेवक थे, सभी लोग थोड़ी थोड़ी सेवा करते थे, परंतु वन में केवल तुम ही सेवा करोगे और कोई सेवा नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम सबसे बड़े भाग्यशाली हो। सकल सुकृत कर बड़ फल ये हो, राम सिए पद सहज सनेहु। राम सिए पद सहज सनेहु। सकल सुकृत कर बड़ फल येहु। समस्त सुकृत का यही एक बड़ा फल है कि राम सिए पद सहज सनेहु। श्री सीताराम जी के चरण कमल में सहज स्नेह प्राप्त हो जाए। जितने पुण्य कर्म है, जितने सुकृत हैं, शुभ कर्म है, इन सभी का सबसे बड़ा फल है कि भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में सहज स्नेह प्राप्त हो जाए। यह श्री सुमित्रा जी का वाक्य है। महर्षि श्री भरद्वाज जी कहते हैं, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो। और इतना ही नहीं, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। आज जो मैंने आपका दर्शन किया है, हम जो आज आपको देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जितने शुभ सकल साधन हैं, आज वह सब मेरा सार्थक हो गया है, सफल हो गया है। पुण्य का फल सांसारिक सुख भी मिलता है, स्वर्ग तक मिलता है, लेकिन यह सब शाश्वत नहीं है। यह सब थोड़े दिन के लिए है। इसीलिए यह छोटा सा फल है,
लेकिन भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में स्नेह प्राप्त हो जाए तो यह सबसे बड़ा फल प्राप्त हो गया। सब साधन कर एक फल, जेहि जान्यो सोई जान, ज्यों त्यों मन मंदिर बसहि, राम धरे धनु बान। समस्त पुण्य फल का सबसे बड़ा फल है। यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब हम निष्काम सत्कर्म करेंगे, जब हम उस सत्कर्म के फल की चाहना नहीं करेंगे, शुभ कर्म करते जाएंगे, और जब हमें कोई सांसारिक का चाहना नहीं होगी, कामना नहीं होगी, तब जाकर के भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में स्नेह प्राप्त होगा, श्री राम जी का दर्शन प्राप्त होगा। आगे श्री सुमित्रा माता जी शिक्षा देती हैं, राग रोष ईर्षा मद मोह, राग रोष ईर्षा मद मोह, जनि सपने हो इनके बस हो, जनि सपने हो इनके बस हो। राग रोष ईर्ष्या मद मोह, जनि सपने हो इनके बस हो। ये 5 गिना रही हैं माता जी। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह। राग माने प्रेम होना, रोष माने क्रोध होना, ईर्ष्या माने द्वेष होना, मद माने घमंड होना, और मोह माने आसक्ति हो जाना, अथवा मोह माने अज्ञानता हो जाना। अज्ञानता ही आसक्ति का रूप लेती है। जीवन में जब श्रेष्ठतम फल प्राप्त हो तो उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। प्राप्ति को योग कहते हैं, सुरक्षा को क्षेम कहते हैं। भगवान श्री सीताराम जी की सेवा प्राप्त हुई श्री लक्ष्मण जी को। माता सुमित्रा जी कहती हैं, यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है और तुम्हारे सभी सुकृत का सबसे बड़ा फल प्राप्त हुआ है। अब क्षेम क्या है? तो क्षेम के रूप में माता जी कहती हैं कि राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह सपने हूं इनके बस जनी हो। स्वप्न में भी इनके बस जनी हो माने मत होना, इनके चक्कर में कभी मत पड़ना। इन 5 से बचाव होना बड़ा कठिन काम है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। साधना से तो संभव नहीं है,
हाँ, भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से ऐसा होना संभव है, क्योंकि उनकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। राग। माता श्री सुमित्रा जी कहती हैं, बेटा लक्ष्मण यह ध्यान रखना कि वन में श्री सीताराम जी के साथ में जब रहोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी और से प्रेम तुम्हारा हो जाए। कहीं प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रेम केवल श्री सीताराम जी में ही रहे। अब वन में गए तो वहां पर जाने के अब पिताजी का प्रेम याद आवे, माता जी का प्रेम याद आवे, पत्नी का प्रेम याद आवे, परिवारजनों के और मित्र आदि का प्रेम याद आवे, अथवा वन प्रदेश में किसी और से प्रेम ही हो जाए, अच्छे लगने लगे। ये नहीं होना चाहिए। प्रेम किसी एक में ही रहना चाहिए, एक जगह ही रहना चाहिए, तब वह मजबूत रहता है, स्थिर रहता है। और यदि प्रेम दो चार जगह होने लगा तो वह प्रेम कमजोर हो जाता है, वह मजबूत नहीं रह जाता है। फिर तो उसको कहते व्यभिचारी प्रेम हो गया, सब जगह प्रेम हो गया। सो नहीं होना चाहिए। पहली बात कहीं राग न हो। दूसरी बात रोष, क्रोध नहीं करना कभी भी। अब साथ में रहने से ऐसा भी हो सकता है कि मन के प्रतिकूल हो, और होता है, होता भी है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारे मन के अनुकूल ही हो, लेकिन हम इस बात को ध्यान में रखें कि हम सेवा करने आए हैं, हम सेवक बने हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हमारे मन का हो या न हो इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान नहीं रखना चाहिए। माता श्री सुमित्रा जी कहती हैं कि कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे मन का न हो तो गुस्सा कर जाओ। संसार में प्रायः यह होता है कि यदि मन का नहीं हुआ तो गुस्सा आ जाती है, चाहे बेटा हो, चाहे सेवक हो, चाहे शिष्य हो। आज बहुत गुस्से में हो, क्या बात है, तो क्या करें, हमारे मन का होता ही नहीं, हम जैसा चाहते हैं वैसा करते नहीं है। कौन? तो गुरुजी, पिताजी। तो जब मन का नहीं होता है तो गुस्सा आ जाती है। मन गुस्सा होने का मतलब यह कि उदास है, परेशान, भले कुछ ना कर पावे, कुछ ना बोल पावे, लेकिन गुस्से में तो है। माता श्री सुमित्रा जी कहती है कभी गुस्सा मत करना। मन का यदि न भी हो ना तो गुस्सा नहीं करना, खुश रहना, कोई बात नहीं। ये बड़ी बात है। स्वामी की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता रखना, स्वामी की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता रखना। जैसे आप खुश रहे हम खुश हैं। सेवकाई धर्म में यही महत्वपूर्ण बात है कि अपनी रुचि वाली कोई बात की चाहना ही नहीं रखनी चाहिए। स्वामी की जो रुचि हो, जो वे चाहे, तत् सुखे सुखित्वम की भावना होनी चाहिए। कभी भी स्व सुखे सुखित्वम की भावना नहीं आनी चाहिए। तत् सुखे सुखित्वम। श्री लक्ष्मण जी के जीवन में ऐसा समय आया है, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं की, रोष नहीं किया है। कैसे? तो पंचवटी में ही देखा गया, मरम वचन जब सीता बोला, श्री लक्ष्मण जी को श्री सीता जी कटु कह जाती हैं। श्री लक्ष्मण जी सुनकर के नाराज हो सकते थे, गुस्सा कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। जब श्री राम जी के पास पहुंचे तो श्री राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, आयो तात वचन मम पे, तुम मेरे वचन को टाल करके यहां आ गए।
फिर भी श्री लक्ष्मण जी को कोई क्रोध नहीं आया। गहिपद कमल अनुज कर जोरी कहो नाथ कछु मोहि न कोई, इतना ही कहा। अब आप जरा सोचिए कि सब कुछ त्याग करके चरणों में समर्पित हैं, सेवा कर रहे हैं। माता श्री सीता जी संशय कर जाती हैं। श्री राम जी कहते हैं मेरी बात नहीं माने हो, तो गुस्सा तो आती ही। हम सब जैसे सेवक हो तो गुस्सा तो आ ही जाए तुरंत। लेकिन श्री लक्ष्मण जी को अपनी माता जी का वचन याद है, उनको रोष नहीं आता है। भगवान श्री सीताराम जी पर कभी भी लक्ष्मण जी को रोष नहीं आया, कभी गुस्सा नहीं आया। तो राग, रोष, ईर्ष्या, ईर्ष्या माने डाह होना, बराबरी की भावना होना। माता श्री सुमित्रा जी कहती हैं कभी भी इस बात को मन में बेटा तुम नहीं आने देना कि हम भी राजकुमार हैं, ये नहीं आने देना। आप राजकुमार हैं तो हम भी राजकुमार हैं, हम आपसे कम नहीं है, ये ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। बराबरी की भावना करना ये ईर्ष्या है, डाह नहीं करना। चौथी बात, मद नहीं होना चाहिए। मद माने घमंड, जैसे जाति का घमंड, बल का घमंड, विद्या का घमंड, रूप का घमंड, प्रतिष्ठा का घमंड, ये नहीं होना चाहिए। और पांचवी बात मां ने ये कहा कि मोह नहीं करना, अर्थात कभी भी अज्ञानता नहीं आने देना, अपने स्वरूप को मत भुला देना, श्री राम जी के स्वरूप को मत भुला देना। मोह नहीं करना। अर्थात हमेशा यह ज्ञान बनाए रखना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं, चेतन हैं, अमल हैं, अविनाशी हैं। हम जीव हैं, श्री राम जी शिव हैं, ईश्वर हैं। तो मां ने कहा कि जानी सपने हो इनके बस हो। चित्त में सद्विचार हमेशा एक जैसा बना रहे, विवेक एक जैसा बना रहे, ये कठिन काम है। कभी कभी तो बहुत बढ़िया विवेक उत्पन्न होता है, कभी कभी बहुत सुंदर सद्विचार आता है, लेकिन कभी कभी वह इतना कमजोर पड़ जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये ठाकुर जी की कृपा होती है, गुरुजनों की कृपा होती है, तब जाकर के सद्विचार, सद्विवेक ये स्थिर रूप से बना रहता है। भगवान श्री रामचंद्र जी कागभूषुंडी जी को कहते हैं कि माया संभव भ्रम सब अवन व्यापी हैं तो ही। माया संभव भ्रम सब अवन व्यापी हैं तो ही। जाने सु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुणाकर मोही। मेरे बारे में ऐसा जानना कि श्री राम जी ब्रह्म है, अज है, अगुण है, गुणाकर है। जान सु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुणाकर मोही। तब जाकर के माया से उत्पन्न विकारों से बचे हुए रहोगे। मोहि भगत प्रिय संततस विचारी सुनु। काग काय बचन मन मम पद करसु अचल।
अनुराग। अनुराग मेरे चरण में ही करना, यह सोच करके कि इनको भक्त बहुत प्रिय हैं, यह सोच करके कर्म से, मन से, वचन से मेरे चरण में ही अनुराग करना है। तो श्री सुमित्रा मां ने कहा कि इन पांचों के बस में स्वप्न में भी कभी नहीं होना, इन पांचों को कभी हृदय में आने ही मत देना। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई, सकल प्रकार। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। ये पांच ही नहीं, इन पांचों के साथ साथ समस्त विकारों को, ये जितने विकार हैं, कामादि खड़ विकार हैं, खड़ विकारों की जो तमाम शाखाएं हैं, सकल प्रकार विकार विहाई, समस्त प्रकार से विकार को विहाई माने छोड़ करके मन से, कर्म से, वचन से श्री राम जी की सेवा करते रहना लक्ष्मण। खूब सेवा करना, मन लगाए रखना, कर्म से सेवा करना, वाणी से भी सेवा करना। मन की सेवा क्या होती है? तो मन की सेवा ये होती है कि मन से याद रखना, मन से स्मरण रखना कि हमें किस समय में क्या सेवा करनी है। श्री रघुनाथ जी को कब जल चाहिए और कब उनको फलहार चाहिए, कब विश्राम चाहिए, और उनको क्या अनुकूल है। जब स्वामी में मन अनुरक्त रहता है तो स्वामी के मन की बात भी आसानी से जान लिया जाता है। मन की सेवा है, कर्म की सेवा है कि कर्म से क्रिया करना, और वाणी की सेवा है कि वाणी से हमेशा हमेशा मधुर बोलना। ये वाणी की सेवा है, हमेशा मधुर बोलना, कभी नाराज नहीं होना, कभी उदास नहीं होना, हमेशा प्रसन्न रहना, हमेशा प्रिय बोलना और खूब सेवा करना। और एक बात बताऊं, अपनी चिंता कभी नहीं करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे। भगवत शरणागति में इस बात को कभी भी किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और कैसे रहेंगे। यह चिंता भगवान स्वयं करते। भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः, योऽसौ विश्वम्भरो देवः स भक्तानुकिमिपेक्षणात्। तुम कहाँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। तुम कहाँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। तुम कहाँ बन सब भांति सुपासु। संग में पिता माता राम श्री सीता, श्री राम श्री सीता जी जिनके संग में पिता माता राम जी सियाजू हैं, इसलिए तुम कहाँ बन सब भांति सुपासु। तुमको तो वन में सब प्रकार से सुपासु माने सुपास होगा, सुख होगा, आराम होगा, सुविधा होगी।
तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है। तुलसी सुखी निसोच राज ज्यों बालक माय बाबा के। माई बाबा के राज में, माई बाप के राज में बालक निश्चिंत होते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं रहती है। जो चिंता करनी है माई बाप करते हैं। तो तुम कहां बन सब भांति सुपासु, सब सुख रहेगा। गीता जी के 9वें अध्याय के 22वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाहम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाहम्यहम्। मैं उसका योग क्षेम स्वयं करता हूं। तो भक्त का काम क्या है? हम जीव का काम क्या है? अनन्य भाव से हम उनका भजन करें, चिंतन करें। हम उनका चिंतन करेंगे तो हमारी चिंता वे स्वयं करेंगे। तुम कहां बन सब भांति सुपासु। मन में इस बात को हमेशा मन में इस बात को हमेशा दृढ़ता के साथ ग्रहण किए रहना चाहिए कि दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जहां पाओ तहीं, जाब जहां पाओ तहीं। और फिर जो भगवत आश्रित जीव हैं, जो भगवत प्रपन्न जीव हैं, उन्हें तो किसी बात की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। अजगर करई न चाकरी, पंछी करई न काम, दास मलु का कहत है सबको दाता राम। अजगर चाकरी नहीं करता है, पंछी कोई काम नहीं करता है, लेकिन सबका भरण पोषण भगवान स्वयं करते हैं। माता पिता श्री सीताराम जी जब संग में है तब किस बात की चिंता है? अपनी चिंता कभी नहीं करना, लेकिन श्री राम जी की सेवा में कोई ढिलाई भी मत करना। ऐसा नहीं कि सोए रह जाना, सो नहीं। वैसे श्री लक्ष्मण जी सोते नहीं हैं, लेकिन हम सब सेवक बनते हैं तो सो जाया करते हैं। जेहि न राम बन लहहि कलेसु, सुत सोई करहु इहै उपदेशु, सुत सोई करहु इहै उपदेशु। जेहि न राम बन लहहि कलेसु, जहि न राम बन लहहि कलेसु, सुत सोई करहु यहि उपदेशु। जहि न राम बन लहहि कलेसु, जिससे श्री राम जी वन में क्लेश न पावे, जिससे श्री राम जी वन में दुखी न होवे। हे बेटा सोई करहु, माने वही करना, यही उपदेश, यही तुम्हारे लिए उपदेश है। माता पिता गुरु जी यह जानते हुए कि बेटा शिष्य बुद्धिमान है, विद्वान है, फिर भी सिखावन देना उनका धर्म है, सिखावन देना ही चाहिए। बेटे को, शिष्य को, सेवक को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत बड़े विद्वान बुद्धिमान हो गए हैं। जहि न राम बन लहहि कलेसु, श्री राम जी वन में जिससे कलेश न पावे, हे पुत्र
तुम्हारे लिए वही उपदेश है। सिय रघुवीर सेवा सुचि होई हो तब जानियो सही सुत मेरो। मैं तभी मानूंगी कि तुम मेरा सच्चा बेटा हो कि तुम अपनी सेवा से श्री सीताराम जी को प्रसन्न रखोगे, खुश रखोगे, कभी भी उनको वन में क्लेशित नहीं होने दोगे। जहिन राम बन लहई कलेशु। ध्यान दीजिएगा, ये है माता श्री सुमित्रा जी। श्री राम जी के सुख की कितनी चिंता कर रही है। इसीलिए श्री सुमित्रा जी को उपासना कहा गया है, भक्ति कहा गया है। उपासना की विशेषता है, भक्ति की विशेषता है कि श्री राम जी को, भगवान को कोई कष्ट ना हो। श्री राम जी वन को जा रहे हैं, माता पिता की आज्ञा को पालन करने जा रहे हैं। वन में स्वाभाविक है कि कष्ट होता है, वन में दुख होता है। अब श्री राम जी वन में दुख नहीं मान रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दुख तो होता है वन में। इसलिए श्री सुमित्रा जी कहती हैं कि तुम्हारे लिए वही उपदेश है कि जिसे श्री राम जी का कोई क्लेश न हो। गीतावली लंका कांड में पढ़ने लायक है, 13वें पद में। गीतावली लंका कांड 13वें पद में। श्री हनुमान जी महाराज औषधि युक्त उस पर्वत को लेकर के अयोध्या जी के ऊपर आए तो श्री भरतलाल जी ने बिना फल के बाण से मार करके नीचे गिरा दिए। पर्वत ऊपर ही अटका रह गया, हनुमान जी नीचे आ गए। श्री हनुमान जी ने श्री राम जी का नाम लिया। श्री भरतलाल जी बड़े सशंकित हो गए, पास में आए, उनको विभिन्न प्रकार से प्रयास करके और फिर श्री राम प्रेम बल को प्रयोग करके उनको सचेत किए, जीवित किए। श्री हनुमान जी सचेत हो गए। श्री भरतलाल जी ने हनुमान जी से कुशल प्रश्न किया, पूछा। हनुमान जी महाराज ने संक्षिप्त में सारी बातें कह दी, सब कथा सुना दी। श्री भरतलाल जी को बड़ा दुख हुआ। इसी बीच माता कौशल्या जी भी हैं, माता सुमित्रा जी भी हैं, सबको बड़ा कष्ट हो रहा है। लेकिन माता सुमित्रा जी का जो वहां का विचार है वो बड़ा ही अद्भुत विचार है, स्मरणीय और याद रखने वाला विचार है। सुनी रन घायल लखन परे। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, माता सुमित्रा जी को लक्ष्मण जी के घायल की चिंता नहीं है, अब चिंता है श्री राम जी के लिए। माता सुमित्रा जी तुरंत शत्रुघ्न की ओर देखती हैं। बेटा शत्रुघ्न जी, माता जी तुम हनुमान जी के साथ चले जाओ, मेरे रघुनाथ जी अकेले हो गए हैं। श्री शत्रुघ्न जी बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। बढ़िया उनको मौका मिल रहा है सेवा का। श्री हनुमान जी महाराज फिर समझाते हैं और समझा करके तब वहां से प्रस्थान करते हैं। माता कौशल्या जी भी कुछ संदेश भेजती हैं, सब गीतावली में वर्णन है। लेकिन श्री सुमित्रा जी का विचार अद्भुत विचार है। उन्हें लक्ष्मण के मूर्छित होने का व लक्ष्मण जी को कुछ हो भी जाए उनकी चिंता नहीं है, मां को चिंता है तो श्री राम जी के लिए मेरा राम अकेला न रह जाए। मेरा एक बेटा श्री राम जी की सेवा में अपना शरीर न्यौछावर किया है, दूसरा बेटा इसको भेज रही हूं, ये जाएगा।
इतना प्रेम है श्री राम जी के प्रति। सुत सोई करे हुए है उपदेश, उपदेश यह जेहि तात तुम्हारे राम सिए सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति वन बिसरावही। सुरति वन बिसरावही। उपदेश यह जेहि तात तुम्हारे। हे तात, यह उपदेश, यही उपदेश है, जेहि माने जिससे तुम्हारे द्वारा राम सिए सुख पावही, श्री राम सीता जी सुख प्राप्त करें। ये उपदेश है, शिक्षा है। हे तात, हे पुत्र, तुम्हारे लिए मेरा यही उपदेश है कि जिससे श्री राम सीता जी सुख प्राप्त करें। श्री लक्ष्मण जी माता जी के सिखावन को श्रवण कर रहे हैं, आगे चल करके क्रियान्वित करेंगे। से वही लखन सिए रघुवीर ही, से वही लखन सिए रघुवीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। गोस्वामी जी ने उदाहरण रखा कि जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करता है, शरीर का देख रेख करता है, सुबह से लेकर के शाम तक देखता रहता है कहीं घटा तो नहीं, कहीं कमजोर तो नहीं हुआ, कहीं सुखाया तो नहीं। हमेशा इसके लालन पालन भरण पोषण सजाने में और श्रृंगार करने में ही लगा रहता दिन रात। वैसे श्री लक्ष्मण जी श्री सीताराम जी की सेवा करते हैं। से वही लखन सिए रघुवीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर है। श्री सीताराम जी वन में सुख पावे और बेटा लक्ष्मण सुख ऐसा पावे, ऐसा पावे कि श्री सीताराम जी को घर की याद ना आवे। देखो भाई, जब हम लोग बाहर जाते हैं तो राम जी से बहुत प्रेम करते हैं। माता श्री सुमित्रा जी कहती हैं, बेटा लक्ष्मण, सेवक मन के अनुकूल हो तो प्रतिकूल व्यवस्था में भी, प्रतिकूल वातावरण में भी कोई कमी महसूस नहीं होती है। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति वन बिसरावहि। सबकी याद वन में भुला दे। सिय मन राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम वन प्रिय लागा। परण कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सास ससुर सब मुनतिय मुनिवर, असनामीय सम कंद मूल फल। सुखी सुख प्राप्त हो रहा है। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आयसु दीन पुनिया सिख दई। रति हो अविरल अमल सिय रघु वीर पद नित नित नई। रघु वीर पद नित नित नई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु ही सिख देई, प्रभु को सिखावन दे करके, मेरे प्रभु को सिखावन दे करके। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे प्रभु को सिखावन दे करके माता सुमित्रा जी ने आज्ञा दी और फिर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या दिया?
वो आगे के चरण में वर्णन है। रति हो अविरल अमल सिए रघुवीर पद नित नित नई। स्वाभाविक है जब कोई बाहर जाता है, कुछ दिन के लिए जाता है, तो वह अपनों से कुछ संदेश चाहता है, कुछ शिक्षा चाहता है कि मिलना चाहिए। माता श्री सुमित्रा जी कहती हैं, तुलसी प्रभु सिख दई आय सुदिन पुण्य आशिक दई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मेरे प्रभु को, अथवा तो इसका दूसरा अर्थ यह भी है, तुलसी प्रभु ही, तुलसीदास को और प्रभु को शिक्षा दे करके। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भावादेश में पहुंच गए वहां, और माता सुमित्रा जी से कहा, मां मुझ तुलसीदास को भी शरणागति की शिक्षा दीजिए, प्रपत्ति की शिक्षा दीजिए, मुझे भी यही सिखावन चाहिए। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई से ये सकल प्राण की नाई। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सभी के। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए ही राम के नाते, सब मानिए ही राम के नाते। और फिर माँ ने कहा कि तुम्हारे ही भाग राम बन जाएंगे। राग रोष ईर्षा मद मोह इत्यादि सारी शिक्षा गोस्वामी जी कहते हमें भी दीजिए। तो भावादेश में कहा तुलसी प्रभु ही, तुलसी को और प्रभु को, दोनों को। जैसे मन संतोषे सबन के जहां तहां देहि असीस सकल तनय चिरजीव हूं तुलसीदास के ईश। गोस्वामी जी भावदेश में अपना संबंध स्थापित कराते हैं, इन महापुरुषों के द्वारा शिखावन प्राप्त करते हैं। यह इनकी भक्ति है, काव्य कला है। जहिन राम बन लहई कलेसु, सुत सोई करहु यही उपदेशु। यह शिक्षा माने दिया। तुलसी प्रभु सिख दे, सिखावन क्या है? जैन राम बन लहई कलेसु, सुत सोई करहु यही उपदेशु। आयसु, आज्ञा क्या दिया है माने? असजिय जानि संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। असजिय जानि संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। यह आदेश है। और आशीर्वाद, आशीर्वाद माँ दे रही है, रति हो अविरल अमल सिय रघु वीर पद नित नित नई। नित नित नई, सिय रघुवीर पद अविरल अमल रति हो। नित्य नित्य नई, रोज रोज नया नया सिय रघुवीर के पद में। अविरल माने अविच्छिन्न, अखंड, शाश्वत। अमल माने निर्मल, स्वच्छ। रति माने प्रेम प्राप्त होता रहे। ये माँ का आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद है? रोज रोज नया नया, रोज रोज नया नया श्री सीताराम जी के चरण कमल में अविरल अमल प्रेम प्राप्त होता रहे। अविरल माने अविच्छिन्न, सघन, अखंड। अविरल छाह सुखद सब काला। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराई, मनहु भाग मृग भाग बस। मनहु भाग मृग भाग बस।
माँ ने जैसे सिख आज्ञा और आशीर्वाद दिया है, वैसे श्री लक्ष्मण जी माता जी के चरण में उपकार मान करके कृतज्ञता प्रकट करते हुए पुनः वंदन प्रणाम किए। जब आए थे तो प्रणाम किए थे, जाई जननी पग नायो माथा। अब पुनः चलते समय में मातु चरण सिरुनाई, माता श्री सुमित्रा जी के श्री चरणों में सिर नवाए प्रणाम किए और संकित हृदय तुरंत चले। संकित माने सशंकित हृदय से तुरंत, बड़ी शीघ्रता से तुरंत चल दिए। गोस्वामी जी कहते हैं, मनहु मृग भाग बस, मनहु मृग भाग बस, बागुर विषम तोराई, विषम बागुर तोराई। विषम माने कठिन, बागुर माने फंदा, बागुर माने फंदा को तोड़ा करके भाग गया हो। मानो हिरन अपने भाग्य बस कठिन फंदा को तोड़ करके भाग गया हो। बागुरो मृग बंधन, इस शब्दकोश में लिखा है। बागुर माने बंधन, फंदा, ये हिरण बंधन के कहा जाता है, हिरण को जो बांधा जाता है। बागुरो मृग बंधन। मातु चरण सिरुनाई, माता जी के श्री चरण में वंदन प्रणाम किए। लक्ष्मण जी बड़े गदगद हो गए, वाह धन्य है मेरी मां, धन्य है मेरी मां जिन्होंने ऐसी शिक्षा दी। वास्तव में मेरी मां मेरे गुरु हैं, जो अज्ञान अंधकार को दूर करके ज्ञान प्रकाश प्रदान की हैं, सुंदर शिक्षा दी हैं, आशीर्वाद दी हैं, आज्ञा दी हैं। धन्य है मेरी मां। इसलिए मेरे स्वामी ने ठीक ही कहा, भैया लक्ष्मण जाओ और माता जी से आशीर्वाद लेकर तुरंत चले आओ। मांगो विदा मातु सन जाई, आवो बेग चलहु बन भाई। श्री लक्ष्मण जी चले तो उनका हृदय सशंकित है। क्यों सशंकित है? तो सशंकित इसलिए है कि मेरे प्राणनाथ माता पिता श्री सीताराम जी कहीं ऐसा न हो मेरी देरी होने से चल दिए हो। यहां पर थोड़ा समय लग गया है, तो यहां पर देरी होने से कहीं चल दिए हो, इसलिए उनका हृदय संकित है। कहीं मेरे श्री सीताराम जी, मेरे माता पिता, मेरे प्राणनाथ रघुनाथ जी चले तो नहीं गए होंगे, इसलिए संकित हृदय से चले हैं। और जैसे पास में आए, वंदन प्रणाम किए, तो बड़े प्रसन्न हुए कि उनका संशय दूर हो गया। तो अर्थ ये, पहला अर्थ ये है, उनके हृदय में शंका यह है कि कहीं मेरे श्री रघुनाथ जी चले तो नहीं गए, इसलिए संकित हृदय से तुरंत चले, बड़ी शीघ्रता से चले। दूसरा अर्थ यह किया गया है, उनका हृदय संकित है, कहीं ऐसा न हो कि मेरी माता मुझे लौटा दे, अथवा मेरी माता कहे कि नहीं बेटा मुझे भी साथ लिए चलो। लेकिन माता सुमित्रा जी का जो उपदेश है, जो बातें उनकी है, इस तरह की शंका करना उपयुक्त नहीं लगता है। तो दूसरे एक संत ने कहा कि श्री लक्ष्मण जी का हृदय इसलिए सशंकित है, कहीं ऐसा न हो कि उर्मिला जी आ जाए, उर्मिला जी आ जाए और कहें कि मेरे प्राणनाथ मुझे भी साथ में लिए चलिए, तब मैं क्या करूंगा। इसलिए बहुत तेजी से जल्दी चल दिए वहां से। लेकिन अयोध्या के संत महापुरुष इस संदर्भ में कहते हैं
कि श्री उर्मिला जी इस बात को भली भांति जान रही हैं, उनको सारी सूचना मिल चुकी है कि मेरे प्राणनाथ को वनवास नहीं, वनवास तो उनके प्राणनाथ का है, अर्थात मेरे स्वामी के स्वामी को वनवास है और मेरे स्वामी उनकी सेवा में, अपने स्वामी की सेवा में जा रहे हैं। तो जब मेरे स्वामी अपने स्वामी की सेवा में जा रहे हैं तो मुझे उनसे यह कहना कि मुझे ही साथ में लिए चलिए, ये उचित नहीं होगा, ये उपयुक्त नहीं होगा। हाँ, यदि मेरे स्वामी को वनवास होता तो मैं भी कहती कि मुझे भी वनवास करना है, मैं भी आपके साथ वनवास करूंगा। मेरे स्वामी का वनवास तो हुआ नहीं है, ये तो अपने स्वामी की सेवा में जा रहे हैं। तो जब सेवा में जा रहे हैं तो मेरे साथ में जाने से उनकी सेवा धर्म, उनकी सेवा कमजोर पड़ेगी, उनका सेवा धर्म कमजोर होगा। इसलिए श्री उर्मिला जी जाने का कोई नाम नहीं लिए। महान है श्री उर्मिला जी जो अपने पति के मनोभाव को समझ करके और किसी प्रकार से कोई अड़चन नहीं डाली, कोई बातें नहीं की, इसलिए इनकी महानता है श्री उर्मिला जी की। जहां तक श्री सीता जी की बात है तो श्री राम जी का वनवास हुआ है, इसलिए श्री सीता जी साथ जा रही है, श्री लक्ष्मण जी का वनवास नहीं हुआ है। तो श्री लक्ष्मण जी संकित हृदय केवल इसलिए हैं कि कहीं मेरे श्री रघुनाथ जी चले गए होंगे तो फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा कहां गए, मुझे बड़ा कष्ट होगा। और उन्होंने कहा था कि जल्दी विषम तोराई मनहु भाग मृग भाग बस। ये माता श्री सुमित्रा जी की आज्ञा प्राप्त होना, ये बागुर विषम तोराई है। ध्यान दीजिएगा, भगवान की भक्ति करने में, भजन करने में माता पिता का जो वात्सल्य है, स्नेह है, ये बागुर विषम बागुर है। ये माता पिता भजन करने के लिए जल्दी अनुमति नहीं दे सकते, आज्ञा नहीं दे सकते। माता सुमित्रा जी की आज्ञा प्राप्त होना ही विषम बागुर को टूटना है, विषम बंधन को, विषम फंदे को टूटना है। तो बागुर विषम तोराई मनहु भाग मृग भाग बस। गए लखन जहाँ जानकी नाथो भय मन मुदित पाई प्रिय साथो भय मन मुदित पाई प्रिय साथो गए लखन जहाँ जानकी नाथो। श्री लक्ष्मण जी गए कहाँ? जहां पर श्री जानकी जी के नाथ श्री रघुनाथ जी हैं। श्री जानकी नाथ जो श्री सीताराम जी दोनों जहां हैं। भय मन मुदित पाई प्रिय साथु, प्रिय साथु पाई मन मुदित भय। प्रिय साथी पा करके, प्रिय साथ पा करके मन से मुदित हो गए, प्रसन्न हो गए, मन खुश हो गया। अच्छा, कोई खास जगह नहीं है इसीलिए उस जगह का नाम नहीं लिया जा रहा है। जैसा कि प्रसंग में आप श्रवण किए हैं अब तक, भगवान श्री राम जी अपनी माता कौशल्या जी से आज्ञा ले रहे थे। आज्ञा मिल चुकी थी, इसी बीच श्री सीता जी आ गई।
उनको समझाया और उनका प्रेम देख करके उनको साथ में चलने की आज्ञा दी। दोनों ने आशीर्वाद लेकर के माता कौशल्या जी से आशीर्वाद लेकर के उनके महल से निकल करके बाहर आए। पिताजी के महल की ओर जा रहे हैं, कैकेयी को भवन की ओर जा रहे हैं। रास्ते में ही लक्ष्मण जी आ गए और श्री लक्ष्मण जी आए और उन्होंने वंदन प्रणाम किया तो सरकार ने उनको शिखाबंद दिए। फिर उनका प्रेम देखा, उनकी विनती सुनी तो सरकार ने उनको भी चलने की आज्ञा दी, यह कह करके कि भैया लक्ष्मण मांगो विदा मातु सन जाई। सरकार मानो इशारा किया भैया लक्ष्मण, सरकार मानो इशारा किया भैया लक्ष्मण हम यहीं रहेंगे, जल्दी आना। तो कोई खास जगह वो नहीं है, इसलिए वहीं पर थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री लक्ष्मण जी गए, आशीर्वाद आज्ञा प्राप्त करके आए। अब यहां से सरकार चलेंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि गए लखन जहां जानकी नाथ, जहां पर दोनों थे वहां गए और प्रिय साथ पा करके मन से बड़े आनंदित हो गए। अब लक्ष्मण जी परम खुश है। बंदी राम सिए चरण सुहाए, बंदी राम सिए चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। सुहाए राम सिए चरण बंदी, सुहाए माने सुंदर श्री सीताराम जी के पाद पद्मों में, युगल चरण कमलों में वंदन प्रणाम किए। संग में चले हैं, नृप मंदिर आए, महाराज के महल में आ गए। बंदी राम सिए चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। आप कहेंगे कि श्री लक्ष्मण जी तो श्री राम जी को पहले ही प्रणाम कर चुके हैं, अब फिर से प्रणाम कर रहे हैं, क्या बात है? तो इसका उत्तर यह है कि नियम यह है कि स्वामी जी के पास से जब जाएं जब आवें तो प्रणाम करना चाहिए। दूसरा भाव यह है कि अब श्री लक्ष्मण जी को कहीं भी किसी से आज्ञा नहीं लेनी है। श्री लक्ष्मण जी माता जी से शिक्षा आशीर्वाद प्राप्त करके आए हैं। भगवान श्री सीताराम जी के सुंदर युगल चरण कमलों में वंदन प्रणाम करके मानो अपनी वन यात्रा यहीं से प्रारंभ कर दी है। अब पिताजी से आज्ञा लेने वाला काम केवल श्री राम जी का है, स्वामी जी का है, अपना नहीं। अपना तब किसी से कुछ आज्ञा लेना ही नहीं है। माता जी की आज्ञा मिल चुकी है, पिताजी साथ में हैं और फिर माता श्री सीता जी साथ में हैं। अब मां सुमित्रा ने कहा है कि तुम कहाँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जब छोटा सा बालक जब अपनी मैया की उंगली पकड़ लेता है तब वो किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखता है, अब काहे को अपेक्षा रखेगा? तो बंदी राम सिय चरण सुहाए, अब यहीं से वन यात्रा प्रारंभ कर लिए श्री लक्ष्मण जी। चले संग नृप मंदिर आए, साथ में चल करके महाराज के महल में आए। कहीं परस परपुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। कहीं परस परपुर नर नारी। अब पूर्ण नर नारियों ने तीनों को राजमहल की ओर जाते हुए देखा, पिताजी के पास जाते हुए देखा तो पूर्ण नर नारी परस्पर कहीं, पुर के सब नर नारी आपस में कहने लगे, वाह रे विधाता, बनाया तो खूब बनाया और बिगाड़ा भी तो खूब बिगाड़ा।
भली बनाई विधि बात बिगाड़ी, विधि ने अच्छी तरह से बात बना करके और अच्छी तरह से बिगाड़ दिया। अवध के सभी लोग अति विषाद बस लोग लुगाई गए मातु पही राम गोसाई। सब विषादग्रस्त है, सब आपस में कह रहे हैं भली बनाई विधि बात बिगाड़ी। ये सब काम विधाता का है। जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल केली सब विधि मति भोरी। विधाता बिल्कुल बालक के जैसे हैं, मूरख। मूरख है कहाँ? बालक जैसे मूरख होता है, ना समझ होता है। वह जब खेल खेलता है ना तो बढ़िया खेल खेलता है। मट्टी का ही घर बनाता है, मट्टी की ही सभी सामग्री तैयार करता है। और उस समय यदि कोई उसको छेड़ दे, यदि कोई बिगाड़ दे, तो उसको फिर बहुत कुछ सुनाता है। वो उसका बस चले तो मारे उसको, लेकिन बालक है वो तो बढ़िया बनाता है। लेकिन जब वही घर जाने को तैयार होता है तो लात से मार मार करके सबको नष्ट भ्रष्ट करके हंसता हुआ घर चला जाता है। ऐसे ही काम ब्रह्मा जी का है। बनाते हैं खूब, उस समय उनको कोई यदि छेड़ दे तो ये नाराज हो जाएगा। बदन मलिने, मधु माने शहद को छीन लेने से, मानो शहद को छीन लेने से मधुमक्खी व्याकुल हो गई हो। शोक का प्रभाव 10 मिनट में ही दिखा देता है अपना। 1 घंटा 2 घंटे में खूब प्रभाव दिखा देता है। कैसा भी हरा भरा चेहरा, हृष्ट पुष्ट शरीर, ये घंटे में ही शोक उसको तुरंत झुलसा देता है।